पैड से क्या बनता है? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो अब इसमें नेट, इसमें क्या हो रहा था कि हम आईपी से आईपी को एक्सचेंज कर रहे थे, यानी कि आईपी से आईपी एक्सचेंज हो रही थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम आईपी के साथ एक पोर्ट लगा रहे हैं। आईपी के साथ एक पोर्ट लग रही है, और सिर्फ उस पोर्ट को चेंज करेंगे, आईपी आपकी वही रहेगी। मिसाल के तौर पर, अब आपने क्या किया कि आपने एक ही आईपी ले ली। अब आपको जो पब्लिक आईपी मिली है, वो कौन सी मिली है? पब्लिक आईपी मिली है आपको 1.1.9 फॉर एग्जांपल। हम कहते हैं एक ही आपने आईपी ले लिया। अब जरा फायदा इसका देखिएगा। आजकल हम सारा का सारा पैड यूज कर रहे हैं। आपने एक ही पब्लिक आईपी ले ली, और आप उसको अब नेट नहीं करेंगे बल्कि पैट करेंगे। पैट से क्या मुराद होता है? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आप एक ही आईपी के थ्रू सारे के सारे नेटवर्क को चला सकते हैं। क्यों? कि ये जितने भी यूजर आएंगे, जितने भी यूजर इसके पास आएंगे, वो इसी सेम पब्लिक आईपी के अंदर जो है ना अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इनके साथ मेंशन क्या होगा? ये जो अलग करेगी जो चीज इसको, वो होगी इसका पोर्ट नंबर। यहाँ पे हम एक पोर्ट नंबर लगा देंगे। ये पोर्ट नंबर आपका राउटर ऑटोमेटिकली लगा देगा। तो जो भी आईपी आएगी यहाँ से, वो आपके इस आईपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके साथ एक पोर्ट नंबर लगेगा। उस पोर्ट नंबर के साथ वो यहाँ पे ट्रेवल करेगी। तो अगर दूसरी मेरे पास आईपी आती है, तो वो क्या करेगी? वो भी इसे 9 से लेगी, और उसके साथ भी एक पोर्ट नंबर लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पब्लिक आईपी से सारे के सारे नेटवर्क चला सकते हैं, क्योंकि हमारी पोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी साथ साथ। हमें पब्लिक आईपी एक चाहिए, और पोर्ट नंबर राउटर ऑटोमेटिकली खुद असाइन कर देगा यूनिकली, ताकि अगर वो दोबारा में एक्नॉलेजमेंट आती है तो उसको पता चले कि ये पोर्ट नंबर हमने किस प्राइवेट आईपी को असाइन किया था। तो लिहाजा हमने नई टेक्निक बनाई, दैट इज कॉल्ड अ पैट। ठीक है, PAT, पैट, हम इसे कहेंगे पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। और इसमें सबसे मजे की बात क्या है कि हमें सस्ती भी पड़ती है। हमें जहां पे 2 या 4 या 5 पब्लिक आईपी की पेमेंट करनी पड़ती थी, हम इस टाइम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक पब्लिक आईपी की पेमेंट कर रहे हैं बस। पोर्ट फ्री है। ठीक है, हम एक पब्लिक आईपी की पेमेंट करेंगे, और बाकी सारा का सारा नेटवर्क मेरा यूज होगा। यानी कि हम, मेरे अगर 5 यूजर पड़े हैं, 5 के 5 नेट चला सकेंगे एक ही आईपी के थ्रू। अभी देखते हैं इसको। ठीक है। तो देखने के लिए मुझे क्या करने के पड़ेगा कि पहले मुझे इसमें जाके, जो अच्छा इसकी भी जो कमांड है वो सारी की सारी सेम है। मैं आपको बता दूं, ये आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप जब पब्लिक सारी पैड यूज करेंगे, तो देखिए आपने पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने कॉन्फ़िगर करना है जैसे आपने डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर किया था। पहले आपको बनाने पड़ेगी एक्सेस लिस्ट। ठीक है। और फिर आपको बनाना पड़ेगा उसका पब्लिक आईपी का पूल। पूल भी आप बताएंगे। अगर आपके पास एक आईपी है, तो फिर देखो स्टार्ट और एंड दोनों के दोनों सेम आईपी आएंगी। मैं अब बता चुका हूं आपको। और फिर आपने देखा यही सेम कमांड चलानी है, लेकिन इस सेम कमांड के साथ आपने क्या करना है? आगे आपने लिखना है ओवरलोड। ये कमांड आपकी एक एक्स्ट्रा लगेगी, ओवरलोड। ये जो आप ओवरलोड की कमांड लगाएंगे, अब ये क्या बन गया? जब आप डायनेमिक नेट की कमांड के साथ ओवरलोड की कमांड लगाएंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे? पैड। ये आपका पैड बन जाता है। ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, मैं ऐसे वापस जाता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं करके देता हूँ, और मुझे कुछ भी खास चेंज नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ वही रहेगा। इनसाइड और आउटसाइड आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है इंटरफेसेस को। तो देखिए मैं राउटर 1 के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी कॉन्फ टर्मिनल। ठीक है। और कॉन्फ टर्मिनल में जाके इसका फायदा भी दिखाता हूँ आपको। कॉन्फ टर्मिनल में जाके हमारे पास जो कमांड थी, कौन सी? हम कह रहे थे आईपी नेट करो। कौन सा? आईपी नेट। और फिर हमारे पास था इनसाइड। वही सेम कमांड है। और फिर हम कह रहे हैं कि जी इसका, हम फिर उसके बाद क्या था? सोर्स। हमारे पास सोर्स है या लिस्ट है? हमने कहा था कि हमें लिस्ट चाहिए। हम कहते हैं जिसकी लिस्ट क्या हो? नेट। पहले मैं आपको दिखा दूं, एक यहाँ पे कर दूं, डू शो रन पे जाके देखें कि कमांड हमारी क्या है, ताकि मैं क्लियर कर सकूं आपको। हाँ, ये देखिए जी हमारे पास कमांड क्या आ रही है। देखिए आईपी नेट आसिम, ये हमने बनाई थी पूल। देखिए यही कमांड आपने फिर चलानी है। आपने एक पब्लिक का पूल बना लेना है सेम पैट में, और इसी तरह आपने एक प्राइवेट का पूल बना लेना है। और फिर आपने जो कमांड चलानी है, आईपी, ये वाली, सॉरी, ये हमारे पास कमांड है, और ये हमारे पास प्राइवेट आईपी की लिस्ट है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कर देते हैं ख़त्म। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस कमांड को, और यहाँ पे जाके मैं से करता हूँ जस्ट नो। देखो नो करके राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा, और इंटर करूँगा, तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली ये जो डायनेमिक नेट है वो ख़त्म हो गया।
ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक तो ये करूंगा और दूसरा मैं इस लिस्ट को भी ख़त्म करूंगा। मैं कहता हूँ मुझे ये वाली लिस्ट नहीं चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ, राइट क्लिक और कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं नो, क्योंकि मैं इसकी आईपी को चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर इंटर करूंगा। तो देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि नोटिफाई दिस एंड दैट, क्योंकि आपने जो उसको मैप किया हुआ था आप उस ऑटोमेटिकली, तो वो आपको बता रहा है कि जी कमांड एक्सेप्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास पहली बात तो ये है कि मेरे पास ये वाली, ये जो आईपी नेट इनसाइड सोर्स 10, इसको छोड़ें, ये वाली एक्सेस लिस्ट 10 परमिट दिस वन। तो देखो इससे मुझे किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहिए, तो देखो ये वाली कमांड एज इट इट इज रहेगी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाली कमांड है मेरी, जहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी देनी है, इसके अंदर मैं सिर्फ दूंगा एक ही आईपी। तो यहाँ पे मेरे पास जो कमांड होगी, तो ये भी इसने मेरा नेट इनसाइड, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये वाली हमने डिलीट नहीं की है कमांड। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली कमांड को दोबारा यूज़ करेंगे, और हम इसे कहेंगे कि हमारे पास इस टाइम आईपी वो कौन सी है। हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं पब्लिक आईपी 1.1.1.1.1 फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20 कर देता हूँ। एक ही आईपी ले ली है, इसका मास ये वाला है, और इसका नाम मैंने रखा था आसिम फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से मैं पहले उठा लेता हूँ ताकि बता दूँ। देखिए ये वाली कमांड सेम चलेगी। इस कमांड को मैं उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी करके उधर अपनी राउटर के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी, और इधर जाके कहाँ गया जी मेरे पास राउटर ज़ीरो, और इधर जाके मैं से कहता हूँ पेस्ट। और ये क्या कह रहा है, एपी नेट पूल आसिम दिस वन नेट मास 25525। अच्छा ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, वो कह रहा है जी आपने एंड आईपी नहीं बताई। तो हमारे पास क्या है, नेट पूल, यहाँ पे हम इसे कहेंगे हमारा जो स्टार्ट आईपी है वो ये है 1.1.1.20। ये हमारा कौन सा है, एंड आईपी। तो ये आपने स्टार्ट और एंड आईपी दोनों बतानी है, तो इसलिए वो आपको प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये लेने के बाद थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि इश्यू ना आए। आ जाओ जी, ठीक है। अब मैं इसी को इंटर करता हूँ, तो ये देखें इसने ये ले ली कमांड, हमने पूल बना लिया। अब हमारे पास क्या कमांड है पैड के लिए, हम इसे कहेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स और लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमारे हमने कौन सी बनाई हुई थी, मुझे याद है 10। ठीक है, 10 की लिस्ट बना ली हमने। आवाज आ रही है आसिम? ठीक आ हो, रही है। ठीक हो गया। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10, जैसे हमने पहले कमांड चलाई थी वैसे आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो पूल है, पूल कौन सा ओवरलोड। है, यस आसिम पूल आ जाएगा। वेरी गुड। ये करने के बाद, और अगर हम इसको इंटर कर देते हैं तो हमारे पास क्या चल जाएगा, डायनामिक नेट चल जाएगा। हमने क्या चलाना है, पैड। देखिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आ रही है ओवरलोड, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है ओवरलोड। ओवरलोड लिख के जब इंटर करेंगे, तो अब ये क्या कह रहा है कि देखें आपका लोड जो है ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनसाइड और आउटसाइड किया हुआ है। तो आपको बता रहा है कि जी इट इज़ ओके, इट इज़ डन। ठीक है। और बाकी ये वाली कमांड आपने लाजमी देनी है, मतलब ये तो आप एक मरतबा आपने दे दी है, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। ये आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड, मतलब कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा इंटरफेस आउटसाइड है, तो ये बार बार देने की जरूरत आपको नहीं है। ये करने के बाद अब हम दोबारा कमांड चलाते हैं, कौन सी थी हमारे पास, वैसे कहता हूँ डीबग कमांड चला देता हूँ, डीबग। अच्छा, एग्जिट करना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ डीबग किसको कर दो, आईपी नेट को। तो आईपी नेट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगी वो हमें बताएगा, राउटर खुद बताएगा। ठीक है। अब देखिए मैं इसको पिंग करता हूँ और देखते हैं कि हमें भी क्या रिजल्ट्स देता है। अब देखिए मैं किसी को भी कहीं से भी पिंग करूंगा, ये देखिए मैं करता हूँ पिंग, ये देखिए इसको पिंग किया। अभी देखते हैं क्या करता है, पिंग करता है नहीं करता। पहले ये पिंग करे और फिर आगे चलते हैं। ये देखिए पिंग स्टार्ट हो गया। इसके बाद दूसरी पे जाता हूँ, देखिए ये भी पिंग। अब ये दूसरा, ये भी पिंग करना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये तीसरे पे जाता हूँ, अब तीसरा भी पिंग करेगा। देखिए मेरे पास एक ही आईपी है पब्लिक की, इंटर करता हूँ तो देखो ये भी पिंग करना शुरू कर गया। इसी तरह मैं चौथे पे जाता हूँ तो चौथा भी आपको पिंग करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये चौथे की आईपी मैंने दी हुई है कि नहीं, ये देखें आईपी स्टैटिक है, डायनामिक करता हूँ, और आईपी ले ली इसने, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ इसको। मैं से कहता हूँ जी पिंग करो इसको 10.16.48
.2 इंटर, तो ये देखो सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। और जब मैं राउटर के पास जाता हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए सबको इसने 2 2 की आईपी दी हुई, देखो 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2। लेकिन इसकी पोर्ट नंबर चेंजेस है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है। देखिए एक ही आईपी से हम सारे के सारे नेटवर्क को चला रहे हैं। देखिए खरीदी आपने एक आईपी है। तो याद रखें आजकल हम कौन सा ये यूज करते हैं, पैड यूज करते हैं। तो ये पैड कैसे, पैड में क्या होता है, ये पोर्ट, इसे कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये आईपी एक लेके उसकी पोर्ट को चेंज करता रहता है, ठीक है। देखिए एक्सपायरी एक्सपायरी फौरन एक्सपायर कर देता है। देखिए सारे के सारे पिंग भी कर रहे हैं और सब के सब एक ही आईपी के थ्रू मैप हो रहे हैं। अब मैं जब इसके टेबल के ट्रांसलेशन पे जाता हूँ तो सी हमें क्या रिप्लाई करता है ये। एक तो ये भी मुझे डीबग ऑफ करना पड़ेगा, सारे एक्सपायर होंगे तो कुछ होगा। जैसे मैं कहता हूँ शो आईपी नेट ट्रांसलेशन इंटर, तो ये देख रहे हैं आपकी सारी की सारी, ये आपके पास 1.1.20 1.1.20 और देखिए डिफरेंट 1.195। ये देखिए 48 48 जो भी लास्ट में यूज हो रहा था, वो देखिए आपकी पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज हो रही है, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 पोर्ट के साथ ही जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट आपने जिसके साथ पिंग किया था तो ये 555 इसलिए दिखा रहे हैं कि लास्ट आपने पिंग ये वाला किया था। मैं अगर दोबारा इसके साथ पिंग करता हूँ तो सी आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि वो उसके बाद को ये देखिए 2 के साथ करता हूँ तो फौरन आपको बताएगा उसी के साथ ये पिंग कर रहा है, ये देखिए 1.2 आ रहा है। और ये उसके साथ एक ही आईपी थी, इसके साथ करता हूँ तो अभी आप देखें, इसको जाके मैं एंटर करता हूँ, इसको पिंग करना शुरू कर दिया। इसके पास दिखाओ मुझे जी, तो ये देखें, तो ये भी आपको साथ साथ बता देखिए, पहले हमारे पास 2 था, ये 4, ये भी 4 और आगे हमारे पास ये देखिए 2। तो एक ही आईपी है 10.48.2 10.48.2, ये हमारा जो है ना वो जिसको हम हमारी सोर्स है। और देखिए 1 1 1 20 1 1 1 20 1 1 1 20 1 1 सब 1 1 1 1 1 1 20 कर दिया। इससे हम कहते हैं पैड। तो याद रखें आज हम जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं इसी पैड को यूज़ कर रहे हैं, ये पैड हमारा यूज़ हो रहा है। तो हमें कितना इन्होंने ईजी कर दिया है कि हम स्टैटिक नेट भी यूज़ कर सकते हैं, नेट भी यूज़ कर सकते हैं डायनामिक। और पैड वैसे हमारी ज़रूरत है, एक आईपी ले लें और पूरे नेटवर्क के ऊपर वो आपका मैप कर देता है ऑटोमेटिक, एक ही आईपी के थ्रू। देखिए हमारे पास एक ही आईपी है और इसने क्या किया है कि उसकी पोर्ट नंबर चेंज कर करके उसने एक्सेस स्टार्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं पैड, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा व्हाट इज नेट, नेट किसे कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि नेट, स्टैटिक नेट कैसे काम करता है, ठीक है। स्टैटिक नेट को हमने स्टडी किया, स्टैटिक नेट। और फिर हमने डायनेमिक को देखा, और फिर हमने देखा कि डायनेमिक कैसे काम करता है। और फिर हमने देखा कि पैड के साथ पैड ने क्या किरदार अदा किया, मतलब में फ़ायदा किस में हुआ। अगर पैड की बात करते हैं तो आपने देखा कि जो पैड था दैट वाज वेरी वेरी बेस्ट। ये एक्चुअली क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और कमांड कहाँ पे चेंज होती है, वो डायनेमिक वाली कमांड है। एंड में जाके हम क्या लिख लेते हैं, ओवरलोड। जब ओवरलोड की कमांड आप डालेंगे तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली बिकम्स द पैड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आसिम, वसीम, एनी क्वेश्चन आ गया ऑन। सर समझ। पक्की जो बात है। सुना था। जी सर। अच्छा, इसकी असाइनमेंट ये है। असाइनमेंट हम ऐसे बनाएंगे कि अभी आपने क्या पढ़ा, आपने नेटिंग बैटिंग सारी आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला सर्वर है ना, 192.168.1.10, अगर इसको लोकल को एक्सेस करे तो ज़ाहिर है लोकल तो 1.10 पे एक्सेस होगा, मसला नहीं है। लेकिन अगर इस सर्वर को कोई बाहर से एक्सेस करना चाहे तो वो क्या, किस आईपी को एक्सेस करे, उसके पास आईपी हो 1.1.1.30। अगर कोई बंदा, देखिए वन जो हमारे पास आईपी क्या है, 1.1.1.20 हमने पैड पे लगाई हुई है। तो जो भी यूज़र आएगा जाएगा इसके साथ कन्वर्ट होगा। मैं कह रहा हूँ मैं एक सर्वर के लिए एक अलग आईपी खरीद रहा हूँ जिसकी पब्लिक आईपी है 1.1.1.30। तो अगर कोई बंदा बाहर से एक्सेस करना चाहे तो वो क्या करेगा, इसको पिंग करेगा। उसको नहीं पता कि ये वाला आईपी किसकी है, हमें भी नहीं पता। हम इसको सिक्योर करना, अपने इस नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर कोई बाहर से बंदा मेरे सर्वर को पिंग करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है तो वो इस आईपी के ऊपर जाएगा। वो कैसे जाएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर के ऊपर, और आपने मुझे ये बताना है कि अब जब यहाँ से 1.1.30 को पिंग करते हैं तो वो क्या करेगा, इस सर्वर को पिंग कर रहा होगा। और आपने मुझे दिखाना है इस राउटर में से कि देखिए 1.1.30 जो है ना ये ट्रांसफ़र होके जा रहा है, ये नेट या पैट हो, नेट होके जा रहा है या पैट होके जा रहा है, जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता आपने। और ये जो आप काम करेंगे इसे हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो भी आपने करना है। ये आप कैसे करें,
करेंगे ये आपने सोचना है। दैट इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग। यानी कि मैं यहाँ से 1.1.30 पिंग करूंगा तो एक्चुअली वो पिंग क्या हो रहा होगा, मेरा ये सर्वर पिंग हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं 192.168.1.10 पिंग करता हूँ तो वो पिंग उसको नहीं करना चाहिए। ये आपकी असाइनमेंट है, ये क्या करेंगे आप, 1.1.10 को पिंग करे तो वो ना हो, और अगर आप 1.1.30 को पिंग करे तो वो इसको पिंग करे। आप इस राउटर में क्या चेंजेस लाएंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि जी 1.1.30 पिंग ना हो तो आपको इस राउटर के ऊपर एक आईपी राउट लगाना पड़ेगा। आप उसको बताएंगे, या इस जगह पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे का आपको आईपी राउट लगाना पड़ेगा। आप किस किस आईपी को राउट करवाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपने, और दूसरी बात, दूसरा एंड ये है कि 1.1.30 जब कन्वर्ट होगा तो कन्वर्जन यहाँ पे होगी, तो आपको ये 1.1.30 की जो कमांड है यहाँ पे लगानी पड़ेगी, और जो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपने ये 1.1.10 को रोकना है तो इसकी कमांड आप बेशक यहाँ पे लगा लें, राउटर 2 के ऊपर लगा लेंगे, ताकि वो उसको पिंग ना करे, उस तरफ ना जा सके। अगर कोई 1.1.110 कहता है तो इधर ना जा सके, 1.1.30 कहता है तो वो यहाँ तक आ सके, ठीक है। तो हिंट है कि एक कन्फिग्रेशन आपकी यहाँ पे होगी और एक कन्फिग्रेशन आपकी यहाँ पे होगी। इस जी जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है जी। बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो ओके ओके। पूछें। ये समझ आई है असाइनमेंट की नहीं आई है मुझे जी बताएं। सर समझ आ गया। ठीक है।